एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तो आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यस गाइज, कम्युनिकेशन की दिक्कत सबको रहती है, बड़ा हो, छोटा हो, यंगस्टर हो, मिडिल एज्ड हो, ओल्ड एज्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन आजकल की दुनिया में इम्प्रूव्ड रहने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, हम हिंदी मीडियम या बंगाली मीडियम से हैं या कोई भी और दूसरे वर्नाक्युलर लैंग्वेज या कोई हमारी ऐसी है जिसमें हमारा इंग्लिश यूज नहीं हुआ था हमारे पढ़ाई में, तो इसकी वजह से अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, ये मत समझना कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश के लिए ही आता है। कम्युनिकेशन आता है आपके कम्युनिकेट करने के, आपके बातचीत करने के तरीके से। समझ में आई बात? लेकिन अभी आज मैं बात करूंगी स्पेसिफिकली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको अपना इंप्रूव करना है, चाहे आप कंपनी में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आपका मेन मोटिव ये है कि आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है और जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करोगे इन दैट वे आपका ही फायदा होगा, तो आज डिस्कस करेंगे 5 की सीक्रेट्स जो आपकी कम्युनिकेशन को काफी मदद करेगा इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। यस गाइस, प्रैक्टिस रेगुलरली क्या है? मतलब आप जब भी किसी को इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हुए सुन रहे हो ना, तो छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस में ना खुद भी उस चीज को रिपीट करने की कोशिश करो। हर दिन कोशिश करो कि 10 नए सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलोगे, भले वो लॉन्ग सेंटेंसेस ना भी हो, शॉर्ट हो या 3-4 वर्ड्स भी हो तो भी चलेगा। तो प्रैक्टिस रेगुलरली, सबसे पहला टिप। दूसरा टिप है एक्टिव लिसनिंग। यस गाइस, जितनी अच्छे से आप लोगों की बातें सुनोगे ना इंग्लिश में, मान लो इंग्लिश मूवी, हम लोग क्यों कहते हैं कि इंग्लिश मूवी सुनो या फिर कोई इंग्लिश सॉन्ग सुनो या फिर कुछ भी इस तरीके से, जब आप इंग्लिश सुनना शुरू करते हो राइट, तो उससे आपको ये फायदा और बेनिफिट मिलने लगता है कि जब आप सुनते हो तो आपको वर्ड समझ में आने लगती है। जब आप वर्ड्स देखते हो तो आपको ये क्लैरिटी होता है कि चलो वर्ड तो पता चला, अभी इसका मीनिंग क्या है, तो चलो डिक्शनरी देखते हैं, चलो मोबाइल में इसका मीनिंग ढूंढते हैं। तो एक ही चीज से आप देखोगे कि आपका काफी सारा चीज, अलग अलग चीज इंटरलिंक्ड है और वो आपको मदद कर रहा है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ और वो है एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। जैसे मैंने कहा ना, जब आप इंग्लिश लिसनिंग करते हो, जब आपकी लिसनिंग इंग्लिश में अच्छी होने लगती है, जब आप सुनते हो, तो आप क्या करोगे, कुछ एक टफ वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, आपने एक गाना या कुछ भी मूवी देखा जिसमें आपने काफी सारे इंग्लिश वर्ड सुने या नोटिस किए, मान लो आपको वहां से 5-10 वोकैबुलरी मिल गया। अब उसको कॉपी पेन लिखो या उठा के लिखो, कहाँ पे भी आपको लिखना जहां पे आप अपना वोकैबुलरी क्रिएट कर रहे हो, उसका मीनिंग ढूंढो, उसके बारे में पढ़ो कि क्या है मीनिंग और शॉर्ट में लिखते चलो। तो इससे क्या होगा, आपका एक वोकैबुलरी बिल्ड हो रहा है। आप हर दिन 10 या 15 नए वर्ड सीख रहे हो। कोशिश करनी ये है कि आप हर दिन 10 नए इंग्लिश वर्ड सीखने की ट्राई करो। इससे आपका वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होगा और जब आपको उस वर्ड्स का मीनिंग पता चल जाएगा तो आप उसको अपने शॉर्ट सेंटेंसेस में भी इंक्लूड कर पाओगे, या फिर कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो आप उसको समझ के रिस्पॉन्ड कर पाओगे। ओके, अब बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ और वो है सीक फीडबैक। मान लो सीक फीडबैक का एकदम इन सिंपल वे में बताती हूँ। सपोज आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी इंग्लिश में कम्युनिकेट किया, उनसे उनका फीडबैक लो, उनसे पूछो क्या मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वाहियात सुनने में लग रही है, क्या ये थोड़ी इंप्रूव हुई है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। आस्क फॉर फीडबैक्स एंड बी ओपन फॉर फीडबैक्स। बुरा मत लगाओ, पहले ही दिन में आप एकदम बेस्ट स्पीकर या इंग्लिश टीचर नहीं बन जाओगे, आप गलतियां करोगे एंड दैट इज वेरी मच फाइन। यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स, इट्स ओके, बट कॉन्स्टेंटली यू नीड टू प्रैक्टिस एंड यू नीड टू आस्क फॉर द फीडबैक। जो आप बोल रहे हो वो सामने वाला सुनकर उसको कैसा लग रहा है उससे पूछो, इससे आपको काफी हेल्प और इंप्रूवमेंट का स्कोप मिलेगा। तो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ और वो है पब्लिक स्पीकिंग। राइट, तो क्या होता है ना कि जब भी हम लोग इंग्लिश में डरते हैं ना, तो वो हमारा मेन फोबिया या डर क्यों आता है, क्योंकि हम पब्लिक के सामने, क्राउड के सामने, 3-4 लोगों के सामने, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के सामने, कलीग्स के सामने नहीं बोलना चाहते, बिकॉज हमें ये लगता है कि मेरी इंग्लिश वाहियात है और अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो लोग जब मुझे सुनेंगे तो वो मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक बनेगा, मेरा मोराल डाउन करेंगे। बट यूजुअली ऐसा नहीं है। आपको ये बात अच्छे से समझना है कि कोई बात नहीं, इफ योर इंग्लिश इज नॉट गुड, बट इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल या जो भी आपके आसपास सराउंडिंग्स है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि भले मैं थोड़ा बहुत गलत बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन पब्लिक।
तो पब्लिक स्पीकिंग काफी ज्यादा इंप्रूव करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, या फिर एक्सटेम्पो, ये दोनों चीज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।